हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल कश्मीर ऑल इन वन। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में कि क्या होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, क्यों ये ज़रूरी करना पड़ता है और ये कब करना पड़ता है। इसी के मुतालिक हम आज बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आज जो आपको पता ही है विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स में ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट होती है हार्ट अटैक की, यानी कि हार्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो बहुत से काज़ है हार्ट अटैक की, मुख्तलिफ़ कॉमन काज़ है, लेकिन जो एक मेन काज़ है और कॉमन काज़ है वो यही इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आपको समझ आएगा। तो स्टार्ट करेंगे। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ये डिफरेंट टाइप ऑफ फैट है, यानी कि एक मुख्तलिफ़ तरीक़ा का एक फ़ैट है जो हमारी बॉडी में होता है। हम इसको लिपिड प्रोफाइल भी कहते हैं, हम इसको फ़ैट भी कहते हैं और हम इसको लिपिड पैनल भी कह सकते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल ये एक ब्लड टेस्ट है जो मेजर करता है हमारी बॉडी में कि फ़ैट्स कितना है या कोलेस्ट्रॉल कितना है या ट्राइग्लिसराइड्स कितना है हमारी खून में। जो ये लिपिड टेस्ट है ये हमें मॉनिटर करता है हार्ट डिजीज़ कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम मत है या ब्लड वेसल डिजीज़। ये एक हमारी बॉडी में एक छोटी पाइप जैसी होती है, वेसल उसको बोलते हैं, जो इसका काम होता है हमारे खून को आने जाने में मदद करना, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो कॉमन इसमें क्या होता है, इसी में बारे में बात करेंगे। इसमें कॉमन क्या हमें देखना होता है। तो पहले अगर हम देखेंगे, इसमें कोलेस्ट्रॉल आता है, इसको टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आता है और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल आता है। यही 5 चीज़ें मेन हमें इसमें देखने पड़ते हैं कि हमारी बॉडी में फ़ैट है या नहीं है या कितना है। ये मैं आपको आखिर में समझाऊंगा। तो अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल पॉजिटिव आए, यानी कि हमारी बॉडी में लिपिड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तो जो ये ब्लड वेसल्स है हमारी ब्लड वेसल को ब्लॉक करती है। यानी अगर हमारी ब्लड वेसल में एक्सेस फ़ैट जमा हो तो ये ब्लड वेसल ब्लॉक होती है, तो खुदा न खास्ता उस वजह से हमें बहुत से ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने में। चलो हम अब बात करेंगे जो मैंने ये 5 आपको बोली मेन है, कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड्स। तो हम इसी के बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा जानकारी इसके मुतालिक लेंगे। तो सबसे पहले मैं जो आपको बोलूँगा वो ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में बोलूँगा, फिर आपको खुद पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल क्या है। ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में, तो ये जो टीजी है, टीजी मतलब ट्राइग्लिसराइड्स, ये भी एक फ़ैट है। ये फ़ैट जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, ऑयल फूड, जो हम ऑयली फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा, उस वजह से आता है। नॉन वेज हम ज़्यादा खाते हैं, उस वजह से आता है। और ये हमारी खाने से हमारी बॉडी में मिलता है, मतलब मतलब ऑयली फूड, नॉन वेजिटेबल और बाकी खाने से हमारी बॉडी में ये मिलता है। जितने भी हम फैटी चीज़ें खाते हैं, चाहे मतलब चीज़ हो, बटर हो, एग यॉक हो या कोई भी फैटी चीज़ हमारे जिस्म के अंदर होता है, तो ये टीजी उससे बढ़ता है। तो जितने भी हम फैटी चीज़ खाते हैं उसमें लगभग 90% टीजी होता है और ये एक हार्मफुल फ़ैट होता है। यानी कि जो भी हम
खाते हैं फैटी चीज़, तो उसमें 90% ट्राइग्लिसराइड्स ही होता है और ये एक हार्मफुल फैट होता है। ये तो एनर्जी देता है, ये हमारे बॉडी में एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, पर फैट के रूप में ये देता है एनर्जी। कौन? यही ट्राइग्लिसराइड्स। तो अगर टीजी हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो ये भी हमारी हार्ट अटैक का बाइस बन सकता है, और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है हमारी, और ये गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इससे ओबेसिटी भी बहुत होती है, यानी कि मोटापन एक मेन वजह है ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में होना। तो मोटापा भी इसी वजह से पैदा होता है। तो दूसरा हम बात करेंगे हम टोटल कोलेस्ट्रॉल की, सीरम कोलेस्ट्रॉल या टोटल कोलेस्ट्रॉल इसको बोलते हैं। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल ये भी एक फ़ैट है, बट डिफरेंट फ्रॉम टीजी, यानी कि ये अलग है ट्राइग्लिसराइड से। पर हमारी जो बॉडी है इसमें नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होनी चाहिए। इस वजह से हमारी सेल ग्रोथ होती है और हमारी हार्मोन बढ़ते हैं, और विटामिन डी की कमी भी ये पूरी करता है, इसमें मतलब हेल्प करता है। कौन? ये टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी में ही खाने से ही जाता है। तो फिर हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पे आते हैं कि क्या होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल इसको बोला जाता है कि ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होता है, यानी कि ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होता है, इसको वो रिमूव करने में काम करता है। ये हमारी मतलब बॉडी में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है वो रिमूव करता है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जितना हमारी बॉडी में होता है उतना फ़ायदेमंद साबित होता है ये। तो फिर हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी, तो ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं, यानी कि गंदा कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये डिपॉजिट रखता है हमारे कोलेस्ट्रॉल को वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल में, यानी मतलब ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को मतलब डिपॉजिट रखता है वाल्स में, जो हमारी ब्लड वेसल की वाल होती है उसमें, मतलब उसमें ये डिपॉजिट रखता है। तो अगर ये एलडीएल लेवल बढ़ जाए तो इसमें भी ब्लॉकेज हमारी ब्लड वेसल में हो सकती है, और उस वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो वो बहुत सारे डिजीज़ से हो सकती है, यानी कि हार्ट डिजीज़ हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, या हाई बीपी रह सकता है कभी कभी, या ब्लड क्लॉट कर सकता है। तो ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल, गंदा कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो ये जो वीएलडीएल है इसको हम बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वीएलडीएल जो है इसको बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो वीएलडीएल है ये भी मेनली बना होता है ट्राइग्लिसराइड्स का, लगभग 80% ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होता है वीएलडीएल में। अगर हम वीएलडीएल की काज की बात करें तो ये भी एक रिस्की फ़ैट है। तो क्योंकि ये हमारी बॉडी में चर्बी फैट पैदा करती है, और कभी कभार इससे हमें खुदा न खास्ता स्ट्रोक भी आ सकता है अगर वीएलडीएल प्रेजेंट हो हमारी ब्लड में। क्या वजह है जो वीएलडीएल हमारी बॉडी में बनता है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स फूड खाते हैं, तो उस वजह से ये वीएलडीएल हमारी ब्लड में बनता है। या अगर किसी को ख़ानदानी प्रॉब्लम, या किसी खानदान में प्रेजेंट हो, या भाई में हो
कोलेस्ट्रॉल माँ बाप में हो या ब्रदर में हो तो उस वजह से भी ये आगे चलता है, या किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो उसमें भी ये होता है, या ओबेसिटी मोटापन जिसमें है इसमें भी VLDL हो सकता है, या कोई अल्कोहलिज्म हो यानी कि शराब पीता हो उसमें भी ये VLDL हो सकता है, और जिसको किडनी डिजीज़ हो उसमें भी ये हो सकता है। तो देखा आपने कि लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या होता है और कितना रिस्क फैक्टर होता है ये लिपिड प्रोफाइल। तो अगर फिर से मैं बोलूँगा आपको कि हमें हर 6 महीने के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के बाद ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अपनी बॉडी प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए। तो हम आखिर में अब नॉर्मल रेंज की बात करेंगे कि कितनी हमारी बॉडी में मतलब फ़ैट होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स होना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल हमें 200 से कम होना चाहिए। जब भी हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करें, जब आप ये देखो तो आप समझ जाओ कि अगर 200 से कम हुआ तो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर 200 से 239 है तो ये बॉर्डर लाइन है, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से केयर करना पड़ेगा, परहेज़ करना पड़ेगा। तो फिर हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स की। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो हमारी नॉर्मल रेंज है ट्राइग्लिसराइड्स की वो 150 से कम होनी चाहिए। अगर 150 से ज़्यादा हो तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ता है, हार्ट अटैक के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। तो फिर हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल LDL की। तो LDL हमारी बॉडी में होना चाहिए 100 से कम। अगर 100 से ज़्यादा हो, 129 नियर और अबो हो तो ये भी हमारी बॉडी में रिस्क फैक्टर पैदा करता है। और आखिर जो है वो VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारी बॉडी में होनी चाहिए 30 से कम। अगर 30 से ज़्यादा है तो समझो कि हमारी बॉडी में रिस्क फैक्टर बढ़ चुका है। तो हमें अवॉइड करनी होगी हमारी जो बुरी आदत है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें फूड में आती है वो हमें कम मिकदार में खानी पड़ेगी, या फैट जिसमें पड़ता है, ऑयल जिसमें ज़्यादा पड़ता है तो हमें वो मतलब डाइट कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में जो लिपिड प्रोफाइल ये फ़ैट है ये कम होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।